तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी कहानी की दुनिया में चलते हैं, राजा और बेताल की पहेली। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इन रहस्यमयी शब्दों से होती है। राजा, इतनी चुप्पी ठीक नहीं। ये शब्द हैं एक आत्मा बेताल के, जो एक महान राजा को चुनौती दे रहा है। और बस यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू हो जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक वचन से। ये एक ऐसी चुनौती है जो एक महान शासक के उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। तो मिलते हैं कहानी के हीरो से, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि हिम्मत, इंसाफ और अपने वचन के पक्के होने की मिसाल थे। और उनके यही गुण इस कहानी की नींव हैं। एक तूफानी रात, दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक आता है और वो राजा के सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन है। बस एक छोटा सा काम करो और बदले में मिलेगी अपार शक्ति। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और वो काम क्या था? एक खतरनाक मिशन, पर उसके साथ एक बहुत ही मुश्किल शर्त। राजा को शमशान घाट से बेताल नाम की आत्मा को लाना था, और सबसे बड़ी बात, पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोलना था। यही वो शर्त है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो राजा अपना वचन निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका ये सफर उन्हें सीधे शमशान की डरावनी खामोशी में ले जाता है, जहां कहानी का सबसे रहस्यमयी किरदार बेताल उनका इंतजार कर रहा है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक वीरान शमशान, आधी रात का गहरा सन्नाटा जिसे सिर्फ जलती चिताओं की चटकने की आवाजें तोड़ रही हैं, और इन सब के बीच खड़ा है एक पुराना पीपल का पेड़। इसी डरावनी जगह पर राजा विक्रम को पहुंचना है। और उसी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है बेताल। उसका शरीर एकदम सूखा हुआ, आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, और उसकी हंसी, वो हंसी किसी के भी दिल में डर पैदा कर दे। पर बेताल कहाँ चुप रहने वाला था। वो राजा की खामोशी तोड़ने के लिए एक कहानी सुनाता है, जो असल में एक पहेली है। ये कहानी है दो भाइयों की, एक धर्मशील जो ईमानदार और त्यागी है, और दूसरा कपटशील जो चालाक और लालची है। अब ये कहानी राजा के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। कहानी खत्म होते ही बेताल सीधा राजा से पूछता है, बताओ राजन, लोगों ने आखिर किसे अपना राजा चुना? जिसके पास ताकत थी उस कपटशील को, या जिसका किरदार अच्छा था उस धर्मशील को? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये राजा के इंसाफ का इम्तिहान था। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक बाहरी मिशन नहीं रह जाता, बल्कि राजा के अपने ही उसूलों की लड़ाई बन जाती है। राजा विक्रम एक ऐसी दुविधा में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अगर वो चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि वो अन्याय का साथ दे रहे हैं, और अगर वो बोलते हैं तो तांत्रिक से किया वादा टूट जाएगा और बेताल फिर से उड़ जाएगा। और बस यहीं राजा विक्रम का असली किरदार सामने आता है। वो अपने वादे से ज्यादा इंसाफ को चुनते हैं। वो ऐलान करते हैं, महानता शक्ति से नहीं, चरित्र से आती है, और पहेली का सही जवाब दे देते हैं। और जैसे ही राजा ने अपना मुंह खोला, उनका वचन टूट गया। बेताल एक जोरदार ठहाका लगाता है और पलक झपकते ही गायब होकर वापस उसी पीपल के पेड़ पर जा पहुंचता है। मिशन फेल। लेकिन राजा विक्रम वो हार मानने वालों में से नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनके पक्के इरादे की असली परीक्षा होती है। अब ये कोई एक रात की बात नहीं थी, ये तो एक सिलसिला बन गया, एक अंतहीन चक्र। हर रात राजा विक्रम बेताल को पकड़ते, हर रात बेताल एक नई पहेली सुनाता, हर रात राजा इंसाफ के लिए अपनी खामोशी तोड़ते, और हर रात बेताल आजाद हो जाता। कई रातें बीत गईं और खुद बेताल भी हैरान हो गया। आखिरकार वो राजा से वो सवाल पूछता है जो इस कहानी का केंद्र है। तुम जानते हो कि तांत्रिक तुम्हें धोखा देगा और नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी तुम बार बार कोशिश क्यों कर रहे हो? और राजा विक्रम का जो जवाब था वही इस कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। वो कहते हैं, क्योंकि मैंने वचन दिया है, और एक राजा के लिए उसका वचन ही उसके प्राण होते हैं। राजा के इस एक जवाब ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां राजा की सच्चाई ही उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। राजा के इस अटल धर्म को देखकर बेताल इतना प्रभावित हुआ कि उसने आखिरकार वो राज खोल दिया। तांत्रिक का असली मकसद राजा की बलि देकर अमर शक्तियां हासिल करना था। बेताल की पहेलियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं,
वो तो राजा के धर्म की परीक्षा थी। देखिए कैसे राजा की सच्चाई ने एक दुश्मन को ही दोस्त बना दिया। बेताल, जिसने इतनी कठिन परीक्षा ली थी, अब राजा का साथी बन जाता है। वो राजा को तांत्रिक को हराने का तरीका बताता है और इस तरह आखिरकार इंसाफ की जीत होती है। इस पूरी कहानी की जो नींव है वो है धर्म। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि सच्चाई, कर्तव्य और सही रास्ते पर चलने का एक नैतिक कानून है। और राजा विक्रमादित्य इसी उसूल की जीती जागती मिसाल थे। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि बेताल असल में कोई डरावनी आत्मा नहीं था जिसे काबू करना था। वो तो धर्म की कसौटी था, जो ये परखने आया था कि क्या राजा विक्रम वाकई उस सम्मान और शक्ति के लायक हैं जो उनके पास हैं। तो ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जहां सच का राज हो, जहां किरदार ही असली ताकत हो, क्या वहां डर जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।